हैं जिसका इंतज़ार आप ही नहीं हिंदुस्तान का दानिश्वर भी तमाम रात करता है। हर नाजुक मौके पर उनके मुंह से क्या निकलता है, एक एक जुमला तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, हमारे अदब के माथे का झूमर बन जाता है। जो शख्स इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि हमारे जैसे लोगों को उसकी अज़मत की बुलंदी को देखने के लिए अपनी टोपी संभालनी पड़ती है। जावेद अख्तर एक नाम नहीं, एक तहज़ीब की अलामत हैं, दानिश्वरी का शऊर हैं। जावेद अख्तर हमारे अदब का वक़ार हैं, हमारे हिंदुस्तान के शऊर हैं और जावेद अख्तर दानिश्वरों के दानिश्वर हैं। अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। ऐसी शख्सियतें रोज़ नहीं पैदा होती। हमारी आँखें अपने ऊपर नाज कर रही हैं कि मोहतरम जावेद अख्तर को हम देख रहे हैं। आइए मोहतरम। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये कि जिस शहर के पास राहत हो और जिस शहर की दोस्ती मुनव्वर राना से हो उसे कोई और शायर बुलाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब आपने गलती की है तो भुगतिए। जीते रहिए। कुछ गज़ल के शेर पेश करता हूँ। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना। बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं। गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना। बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। कल जहां दीवार थी है आज एक दर देखिए। कल जहां दीवार थी है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। कल जहां दीवार थी है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत। पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। तू किसी पे जान को निसार कर दे कि दिल को कदमों में डाल दे। तू किसी पे जान को निसार कर दे कि दिल को कदमों में डाल दे। कोई होगा तेरा यहां कभी ये ख्याल दिल से निकाल दे। तू किसी पे जान को निसार कर दे कि दिल को कदमों पे डाल दे। कोई होगा तेरा यहां कभी
ये ख्याल दिल से निकाल दे। रगो पे में जम गया सर्द खूं, मैं न चल सकूं न मैं हिल सकूं। रगो पे में जम गया सर्द खूं, न मैं चल सकूं न मैं हिल सकूं। मेरे गम की धूप को तेज कर, मेरे खून को तो उबाल दे। मेरे हुक्मरां भी अजीब हैं, मेरे हुक्मरां भी अजीब हैं कि जवाब लेके वो आए हैं। मेरे हुक्मरां भी अजीब हैं कि जवाब लेके वो आए हैं। मुझे हुक्म है कि जवाब का हमें सीधा सीधा सवाल दे। मुझे हुक्म है कि जवाब का हमें सीधा सीधा सवाल दे। ये जो जहन दिन की है रोशनी, तो ये दिल है रात की चांदनी। ये जो जहन दिन की है रोशनी, तो ये दिल है रात की चांदनी। मुझे ख्वाब उतने ही चाहिए, ये जमाना जितने ख्याल दे। अब आप लोग इजाजत दें तो एक नज्म सुना दूं जी। वो एक नज्म है, देखिए शायद ठीक लगे। ये खेल क्या है? इसमें मेटाफर तो शतरंज का, चेस का है, लेकिन बात कुछ और है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों, स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या? न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है? मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच है बादशाह वजीर प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है उसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है जो खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। राहत भाई का हुक्म है एक नज्म के लिए। भैया मेरी नहीं, आज मैं अपनी शायरी सुना रहा हूं। तो ये वो कमरा याद आता है। हम सब की जिंदगी में कहीं एक कमरा रह जाता है, फिर बड़े बड़े घर भी मिल जाएं लेकिन वो कमरा याद आता है।
मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या ज़हनत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नरम दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेजा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहां खामोश बैठा याद करता हूं वो कमरा बात करता था। सर, आप लोग की खामोशी ने मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा दिया है। अब एक नज्म आप मेरी और झेलें। ये भी मैंने सुनाई नहीं आपको। अच्छा अच्छा, चलो वही सुना दे, बाकी छोड़ो। चलिए ठीक है, आखिरी इसे ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाकये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं।
तो क्या ये मुमकिन है? सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सम जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है? सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है, मुंजमिद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। एक नज़्म मैं बहुत कीन हूं आपको सुनाने को, और उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, देर भी हो गई है, आप लोग भी थक गए होंगे। ये मैं उन्हें सुनाऊं, इन्होंने नहीं सुनी हुई। आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है। ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मोतबर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते वो थम गया था, ठिठक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया। बस, थैंक यू।